हरियाणा डायरी में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम आ गया है। पंचकुला के कांश ढूल अखिल भारतीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं। कांश ढूल की इस सफलता पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बधाई दी है। फोन पर बधाई देते हुए सीएम ने सभी सफल परीक्षार्थियों से कहा कि सभी चयनित अभ्यर्थी विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में कार्य करें, साथ ही देश सेवा और समाज के प्रति समर्पण की भावना के साथ अपने दायित्व निभाएं। बता दें कि बीजेपी नेता कृष्ण ढूल के बेटे एकांश ढूल ने तीसरे प्रयास में यह सफलता हासिल की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सिंगापुर इंडिया बिजनेस फोरम के अध्यक्ष प्रसून मुखर्जी ने मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सिंगापुर के निवेशकों को हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि राज्य में निवेश के लिए आने वाले उद्यमियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वहीं मुलाकात के बाद गुरुग्राम में सिंगापुर इंडिया बिजनेस फोरम का व्यापार केंद्र खोलने पर भी चर्चा हुई, जहां सिंगापुर की कंपनियों के कार्यालय स्थापित किए जा सकेंगे। इस अवसर पर प्रसून मुखर्जी ने मुख्यमंत्री को सिंगापुर आने का निमंत्रण भी दिया ताकि निवेशकों के साथ सीधे संवाद कर निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में एंद्री से बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आप उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और ऊर्जा के साथ जनसेवा के कार्यों में निरंतर अग्रसर रहें। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संयुक्त रूप से सांसद खेल महोत्सव से जुड़ी स्मरणिका का विमोचन किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सांसद खेल महोत्सव से जुड़ी स्मरणिका का विमोचन किया। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 21 से 25 सितंबर 2025 तक हुआ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को लेकर काफी गंभीर हैं। सीएम ने सदन में कहा कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए हर पल सरकार राज्य के युवाओं के साथ खड़ी है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कहा कि जब विपक्ष की राज्य में सरकार थी तब परीक्षार्थियों को रिजल्ट के बाद पेपर दिखाने की छूट नहीं थी, जबकि वर्तमान सरकार परीक्षार्थियों को उनका पेपर दिखाती है। हर परीक्षा पास करने के लिए एक कट ऑफ होता है माननीय अध्यक्ष जी, चाहे 10वीं की हो, 12वीं की हो या अन्य कोई डिग्री हो। माननीय अध्यक्ष जी, चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हो, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी कट ऑफ होता है, कितने नंबर लेगा। माननीय अध्यक्ष जी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस भर्ती परीक्षा इन्होंने कहा इसमें काम रोको प्रस्ताव में 5 फरवरी 2026 को जारी परिणाम इस बात का प्रमाण है। इसमें 1711 पदों के लिए 39 अभ्यर्थी ही पास हुए, इन्होंने उसके अंदर कहा। शहरी परिवहन को सशक्त बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले नमो भारत RRTS कॉरिडोर के फाइनल अलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए NCRTC को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही सीएम ने बताया कि यह कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो, रैपिड मेट्रो और गुरुग्राम मेट्रो नेटवर्क को आपस में जोड़ते हुए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। एक बैठक आयोजित हुई थी, जिस बैठक में हमने ये निर्णय किया है कि गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक नमो भारत RRTS सह मेट्रो कॉरिडोर के लिए अंतिम अलाइनमेंट को स्वीकृति दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी DPR का अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार की एजेंसी NCRTC
को निर्देशित किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, है परियोजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका एक विजन है कि हर देश के नागरिक के जीवन को सरल और सुगम करना और उसको सुविधाएं पहुंचाना, भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ गति से ले जाना, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और उसी विजन के तहत माननीय अध्यक्ष जी, नमो भारत जो एक विजन है, उसके तहत ये परियोजना आगे बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, यह कॉरिडोर लगभग ये 64 किलोमीटर लंबा होगा। ये गुरुग्राम से शुरू होगा, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और इसका 52 किलोमीटर भाग हरियाणा में होगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह एनसीआर क्षेत्र के भीतर गुरुग्राम इफ्को चौक से शुरू होगा, फरीदाबाद और नोएडा जैसे बड़े आर्थिक केंद्रों को यह जोड़ने का काम करेगा। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान पलवल और बल्लभगढ़ के बीच सरकारी ट्रामा सेंटर के प्रश्न पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि जिस स्थान का उल्लेख स्थानीय विधायक द्वारा किया गया है, वहां से मात्र 500 मीटर की दूरी पर 200 बेड का अस्पताल उपलब्ध है। इसके अलावा केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर 50 बेड का उपमंडल नागरिक अस्पताल भी संचालित है। सीएम ने कहा कि पलवल के उस जगह पर पहले जाम की समस्या रहती थी, लेकिन फ्लाईओवर के निर्माण यातायात व्यवस्था सुगम हुई है और लोगों की आवाजाही में काफी सुविधा मिली है। पीछे भी क्वेश्चन लगाया था और मंत्री जी ने बहुत डिटेल में उत्तर दिया आपको, क्योंकि इसके जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे। ये आपके सामने मंत्री जी ने जो बताया, एक 200 बेड का हॉस्पिटल है जो मात्र आधा किलोमीटर दूरी पे है, वहीं जहां आप बात कर रहे हैं आधा किलोमीटर दूरी पे है, जहां से आप बात कर रहे हैं ये जिला अस्पताल पलवल। और दूसरा जो है 50 बेड का एसडीएच जो मात्र जीटी रोड के ऊपर है, एकदम से आपको दूर भी नहीं जाना पड़ रहा, 2 किलोमीटर पे है जहां से आप बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब जाम की स्थिति नहीं है, जाम की स्थिति इनके समय में थी। आज तो पलवल के ऊपर फ्लाईओवर बना दिया माननीय अध्यक्ष जी, ऊपर से भी जाओ और नीचे से भी जाओ, कहीं जाम ही नहीं लग रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत EU मुक्त व्यापार समझौते पर अपने विचार रखे। कहा कि यह संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला एक ऐतिहासिक अध्याय है। कहा कि यह सिर्फ मुक्त व्यापार समझौता नहीं, बल्कि यह हमारी सभ्यता, सशक्त लोकतांत्रिक परंपरा और दूरदर्शी विकास यात्राओं के बीच सेतु है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समझौता हुआ है, इस बीच में यह उभरता हुआ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग का यह केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है। मुझे खुशी है कि यह हमारी सभ्यताओं, सशक्त लोकतांत्रिक परंपराओं और दूरदर्शी विकास यात्राओं के बीच ये विश्वास, साझेदारी और साझे भविष्य का एक सेतु है। मित्रों, यह समझौता हमारे संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला एक ऐतिहासिक अध्याय भी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। कहा कि इसकी रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। सीएम ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम से कैंसर जैसी बीमारियों को पनपने से रोकने में काफी हद तक सहयोग मिलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बंद करने के लिए उन्होंने कहा, उसके ऊपर उनका काफी जोर है। और मेरा महान सदन से आग्रह है कि हम सब नीचे
आम जन को इसके बारे में जागरूक करें कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसी कैंसर जैसी बीमारी है और वो बड़ी खतरनाक है और बढ़ रही है, वो इसी से रुक सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां विपक्ष पर जमकर वार किया, वहीं पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच के बारे में भी बताया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी की सोच अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। इसी कड़ी में पीएम मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो स्पष्ट नीतियां गरीब व्यक्ति अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ डायरेक्ट उसके घर तक पहुंच रहा है, ये उसका परिणाम है कि नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आ रही हैं। मोदी जी की नीति, मोदी जी की नीयत, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, देश का नेतृत्व, नीति भी मजबूत है, नीयत में भी मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब व्यक्ति को सशक्त किया जाए, वही कारण है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। कांग्रेस के समय में तो अमीर व्यक्ति भी गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, नीतियां गलत थी, ऐसी स्थिति थी कांग्रेस की। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत की शानदार जीत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वेल डन टीम इंडिया, दिल भी जीता और मैच भी। सीएम ने कहा कि यह जीत खिलाड़ियों के अद्भुत साहस, अनुशासन और टीम भावना का प्रतीक है। पूरे देश को आप पर गर्व है। बता दें कि गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 7 रन से हराकर टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बनाया। आगामी 8 मार्च को अहमदाबाद में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला होगा।